Hello everyone and welcome once again to your very own channel Easy and Effortless Economics। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। ये वीडियो बहुत ही ख़ास और इजी होने वाला है उन सब के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं अभी समझने की, जो इन्होंने अकाउंटिंग अभी पढ़ना शुरू की है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि जर्नल क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है और इसमें कैसे एंट्रीज की जाती हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जर्नल है क्या। बेसिकली इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Chronological order means day-to-day transaction. It includes date, description, and amount of each transaction. तो इसका मतलब है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। डेली क्या खरीदा गया, कुछ आया, कुछ बेचा गया, वॉटएवर, हर तरीके की ट्रांजैक्शन जो होता है वो उसकी एंट्री की जाती है जर्नल में। इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है और ये बेस्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री मीन्स डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही हम इसकी एंट्री शो करते हैं। अभी इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ये जर्नल का फॉर्मेट होता है दैट वी यूज टू प्रिपेयर। सबसे पहला कॉलम होता है डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF विच मीन्स लेजर फोलियो, फिर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। लेजर फोलियो मीन्स कि इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी सारी एंट्रीज होती हैं वो हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं। तो ये लेजर फोलियोज जो है हम इसीलिए यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट कॉलम है डेट, उसमें हम जो क्या होता है डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं। ईयर या मंथ हम स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देते हैं अनलेस दे चेंज। अगर चेंज होता है तभी हम उसको मेंशन करते हैं, अदरवाइज वी मेंशन इट एट ओनली वन टाइम। और सीक्वेंस ऑफ डेट्स जो होते हैं वो हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं। पहले अगर मानिए जनवरी फिर फरवरी, अकॉर्डिंगली हम करते हैं। फिर पर्टिकुलर्स क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन जो वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट करता है, एक आपका होता है डेबिट एंड द अदर होता है क्रेडिट। और हर ट्रांजैक्शन के बाद जब आप लिखें एंट्री आप करते हैं तो हमें एक उसके नरेशन मेंशन करना होता है। जो हम लिखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कुछ परचेज किया तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, सो एक नरेशन लिखना होता है जो ये बताता है कि आपने एक्चुअली इस ट्रांजैक्शन में क्या शो किया है। फिर लेजर फोलियो, ऑल एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल आर लेटर पोस्टेड इनटू द लेजर अकाउंट्स। तो ये लेजर फोलियो इसलिए हम प्रिपेयर करते हैं क्योंकि यहाँ से सारी एंट्रीज जो है वो हम फिर लेजर में ले जाते हैं। फिर डेबिट अकाउंट होता है या इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो भी डेबिट का अमाउंट होता है वो हम अमाउंट ऑफ द अकाउंट बीइंग डेबिटेड इज रिटन। उसी तरह क्रेडिट होता है तो जो भी अमाउंट क्रेडिटेड हुआ होता है, जो हमने किसी को दिया होता है, वो हम सब इसमें शो करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट हो जाता है। अब आता है लेजर। तो जब एक बार लेजर तैयार हो गया, जब एक बार जर्नल तैयार हो गया फिर हम आते हैं लेजर पे। अब लेजर क्या होता है, लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है। सारी एंट्रीज जो आपने जर्नल में की हैं वो अब हम लेजर में पोस्ट करते हैं। तो ये होता क्या है, लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स दैट शोज चेंजेस इन दोज अकाउंट्स ओवर टाइम। इट कंटेन्स डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज फॉर ईच ट्रांजैक्शन। तो जो भी ट्रांजैक्शन आपने उसमें शो किए हैं जर्नल में वो अब आप सब लेजर में पोस्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी हम लोग इसका फॉर्मेट देखते हैं। इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है। यहाँ पे जो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक साइड हम इसका डेबिट क्रिएट करते हैं साइड और दूसरा जो होता है क्रेडिट होता है। अब उसमें हम क्या डेट क्रिएट करते हैं, जो भी डेट होती है वो आप डालेंगे। पर्टिकुलर्स होता है, यहाँ पे हम JF लिखते हैं, जर्नल फोलियो, क्योंकि आप जर्नल से वो एंट्री ले रहे हैं। और फिर उसके बाद क्रेडिट साइड पे भी हम वैसे ही क्रिएट करते हैं। अब कोई भी पोस्टिंग मीन्स अब जो भी एंट्री आप लेजर में करते हैं उसको हम कहते हैं पोस्टिंग, और जो भी एंट्री हम जर्नल में करते हैं उसे हम कहते हैं एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। और लेजर में जब करते हैं तो वो पोस्टिंग होती है। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द जर्नल और subsidiary books to the respective accounts open in the ledger is called posting। तो जो जर्नल से आप लेजर में एंट्री पोस्ट करना उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। और रूल्स क्या है पोस्टिंग के, सबसे पहला रूल कि इफ एन अकाउंट इज डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री द पोस्टिंग ऑन द लेजर शुड बी मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट। इट मीन्स अगर जो अकाउंट जर्नल में आपने डेबिट किया है, फॉर एग्जांपल परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वो आपको लेजर में भी डेबिट साइड ही शो करना, आप चेंज नहीं कर सकते। इन द पर्टिकुलर कॉलम द नेम ऑफ द अदर अकाउंट विच हैज बीन क्रेडिटेड शुड बी रिटन फॉर रेफरेंस। सो उसके साथ हमें क्या करना होता है, जो पर्टिकुलर कॉलम होता है उसमें हमें अदर अकाउंट मेंशन करना होता है कि जैसे से
कैश है या क्रेडिट है, तो जो भी है वो हमको मेंशन करना होता है. For the account credit in the journal entry, the posting in the ledger should be made on the credit side of that particular account. Same like the above thing, जो डेबिट है उसको डेबिट साइड पे शो करेंगे और जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट साइड पे शो करेंगे. डेबिट को हम जब लिख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल टू परचेज, जब परचेज लिखेंगे डेबिट साइड पे तो टू परचेजेस. अगर हम सेल्स लिखेंगे तो बाय सेल्स. तो हमें ये याद रखना है कि हम डेबिट साइड पे टू लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे बाय लिखेंगे. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए जहाँ इसमें यही बताया गया है कि टू इज रिटन बिफोर द अकाउंट विच अपेयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द लेजर, और buy is written on the before the account appearing on the credit side. बेसिकली ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ये जो है इस टू और बाय वर्ड्स ऑप्शनल है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, लेकिन फिर भी टू मेक इट मोर इजी और कन्वीनियंट ये हम यूज करते हैं. फिर आती है बैलेंसिंग की बात. बैलेंसिंग का मतलब है फिर उसके बाद हमें दोनों जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है लेजर का, दोनों हमें एक बराबर बैलेंस करना है. तो हम क्या करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं डेबिट साइड, फिर कैलकुलेट करते हैं क्रेडिट साइड. इन केस डेबिट साइड फॉर एग्जांपल है 10,000, ओके, एंड क्रेडिट साइड है 9,000. तो आप क्या करेंगे, जो 1,000 का गैप है, मींस डेबिट है 10,000 और क्रेडिट है 9,000, तो जो 1,000 का डिफरेंस है वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, जो हम लोग आगे यूज कर लेंगे. तो बाय बैलेंस CD और ये हम करके फिर टोटल करेंगे और दोनों जो अमाउंट होगा वो मेंशन करेंगे 10,000 10,000. इसी तरह अगर रिवर्स कंडीशन है, क्रेडिट साइड 10,000 है, डेबिट साइड 9,000 है, तो 1,000 टू बैलेंस CD करके हम इधर लिख देंगे 1,000 और दोनों का जो बैलेंस होगा वो एक बराबर हो जाएगा. तो इस तरह से ये लेजर हम प्रिपेयर करते हैं. तो जर्नल प्रिपेयर हो गया, लेजर प्रिपेयर हो गया. अब जो होता है ट्रायल बैलेंस क्या होता है. ट्रायल बैलेंस जो होता है बेसिकली इट इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी. मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट जो अकाउंट अभी तक प्रिपेयर किए हैं तो उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हम एंट्रीज फिलअप करते हैं और दोनों का बैलेंस एक बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. सो ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस. इट इज यूज्ड टू एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स. सो बेसिकली इट इज मेंट, ये क्यों बनाया गया है, टू चेक द एक्यूरेसी. जो अमाउंट आपने लेजर में मेंशन किया है उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम उसको ट्रायल बैलेंस में इंसर्ट करते हैं. अब let's have a look at some of the features of trial balance. Basically ये जो होता क्या है trial balance, it is a list of various ledger account balances with the debit और credit. तो जितने भी ledger accounts आपने prepare किए हैं कैश के लिए, कैपिटल के लिए, परचेज, सेल्स, तो वो सारे अकाउंट जो हैं वो आप ट्रायल बैलेंस में उनका अमाउंट शो करते हैं. एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के रूप में तैयार किया जाता है. A firm prepares a trial balance in order to check the arithmetical accuracy of the ledger accounts. Ledger accounts की accuracy check करने के लिए हम trial balance prepare करते हैं. And basically ये at the end of the accounting period प्रिपेयर किया जाता है. बट ये ऑप्शन है फर्म्स के पास कि चाहे वो इसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली भी प्रिपेयर कर सकते हैं. ये फाइनल अकाउंट्स का कोई पार्ट नहीं होता है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन वही शेयर कर रहा है जो लेजर में है. तो हम लेजर से इंफॉर्मेशन ले लेंगे, तो ये जो है ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है. एंड above everything it provides a complete summary of the ledger accounts. So ये पर्पस होता है इस ट्रायल बैलेंस को बनाने का. तो अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने जर्नल पढ़ा जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कहते हैं, जिसमें हम सारे एंट्रीज जो भी डे टू डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं. लेजर में क्या करते हैं, वही जर्नल की सारी एंट्रीज जो है वो हम लेजर में कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम सारी जो चीजें हैं लेजर की वो हम ट्रायल बैलेंस में शो कर देते हैं. तो ये है एक बेसिक गाइड जो ये समझाती है कि बेसिकली जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस होता क्या है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको जो भी बताया गया है आपको समझ आया होगा. इन केस कोई डाउट है तो ज़रूर आप बताइए.
आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे पीएल स्टेटमेंट का प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट कैसे करते हैं। उसके अलावा जर्नल एंट्रीज भी थोड़ी हम डिस्कस करेंगे, फिर उसको लेजर में ट्रांसफ़र करने के लिए भी बताएंगे कैसे ट्रांसफ़र करना है। सो दैट विल हेल्प यू completely in understanding the concepts of accounting. So that's all for the day from my side. I hope you all have a great week ahead. Have a great time and stay blessed. Thank you everyone.